स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम लोग लगातार स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है। तो आज उसी की तैयारी में आरटी का आज सेकेंड पार्ट है। इस दोनों पार्ट को मिला के आप लोग पढ़िएगा, उतने ही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज RFID स्टैंड फॉर। RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरनल डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रिमोट फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और रैंडम फ्रिक्वेंसी इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये है हमारा RFID का फुल फॉर्म, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, मुझे सुनते सुनते आप लोगों को याद हो जाएगा। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब RFID क्या करता है, ये रेडियो वेव का यूज करके ऑटोमेटिकली या तो आइडेंटिफाई कर लेगा या तो ट्रैक कर लेगा ऑब्जेक्ट को। जनरली RFID और सेंसर, ये वर्ड हम कहाँ पढ़े थे, परसेप्शन लेयर। और ये परसेप्शन लेयर क्या है, IoT आर्किटेक्चर का एक लेयर। ठीक है, तो हम समझ गए हैं जो RFID का फुल फॉर्म हो गया रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऐसे भी आप याद रखिएगा, रेडियो वेव का यूज करता है, उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया। तो चलिए, याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अ IoT कनेक्टिविटी। ठीक है, which technology is considered the backbone of IoT connectivity? ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या आता है, ये ध्यान से सुनिए। AWS आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, AWS आएगा, एज्योर आएगा, AZURE, ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। हब क्लाउड कंप्यूटिंग है। गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड क्या है, गूगल क्लाउड भी हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये सब क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है IoT डिवाइस के डेटा को। ठीक है, अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ एड्रेस इज मोस्टली यूज इन IoT डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। कौन सा एड्रेस को हम जनरली ज्यादा यूज करते हैं, IoT डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ तो एड्रेस चाहिए। IoT डिवाइस क्या क्या हुआ, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि एक ऐसा फिजिकल डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होके क्या करता है, डेटा शेयरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, IPv4, IPv6, मैक एड्रेस, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा IPv6। IPv6 एड्रेस इज मोस्टली यूज इन IoT डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। अब IoT 6 मतलब IPv6 ही क्यों, क्योंकि ये जो होता है IPv6, ये सपोर्ट करता है ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइस, बहुत ज्यादा डिवाइस को IPv6 सपोर्ट करता है और मेकिंग, और इसको ये ना क्या करता है, सुटेबल कर देता है IoT डिवाइस को के लिए। तो ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन IoT स्मार्ट होम ऑटोमेशन। कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी ऐसा है जिसका हम ज्यादा यूज करेंगे IoT स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए? क्या वो जिग्बी है, क्या वो LTE है, क्या वो NFC है, क्या वो WiMAX है, WiMAX क्या है वो? तो हमारे 4 का आंसर होगा जिग्बी। हमारे 4 का आंसर होगा जिग्बी, क्योंकि जिग्बी क्या है, जिग्बी एक लो पावर शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल है। लो पावर क्या है, जिग्बी हमारा शॉर्ट रेंज लो पावर प्रोटोकॉल है, जो कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है। तो जिग्बी याद रखिएगा, जिग्बी क्या है, हमारा लो पावर शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल जो कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए बहुत ही आइडियल है, जैसे कि लाइट, थर्मोस्टेट, लॉक्स, कुछ भी, ये सब। ठीक है,
तो आप समझ गए जिग्बी का यूज हम लोग जनरली यूज करते हैं आईओटी स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज नॉट अ आईओटी एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा जो है सो आईओटी एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये नहीं, ये गलत से टाइप हो गया मुझसे। स्मार्ट होम, स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट हेल्थ केयर या एमएस एक्सेल। अगर आप थोड़ा भी सोचिएगा तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, जिसमें से कौन सा जो है सो स्मार्ट होम नहीं है। अब देखिए एमएस एक्सेल नहीं है, देखिए स्मार्ट होम है, स्मार्ट फार्मिंग है, स्मार्ट हेल्थ केयर है, सब में आईटी का यूज होता है। अभी ही जैसे कि हमने 4 क्वेश्चन पढ़ा तो आईटी स्मार्ट होम का बात हुआ। अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो हर चीज एक दूसरे से आईटी में जुड़ी है। आईटी कोई भी बहुत ही बड़ा चीज नहीं है, बस ये आपके सोच पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, फुल्ली थ्योरेटिकल पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल, ये है इसका आंसर, क्योंकि एमएस एक्सेल इज एन सॉफ्टवेयर, एक आईटी एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आईटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आईटी एप्लीकेशन जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, आईटी तुम्हारे हर एक जगह पे है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर कुछ डेटा शेयरिंग वगैरह का काम करता है, वो आईटी हो गया। और आप ध्यान से सोचोगे हमारे हर जगह पे है। तो अब ये एग्रीकल्चर में क्या है, स्मार्ट इरिगेशन, सॉइल मॉनिटरिंग, क्रॉप डिजीज डिटेक्शन, ऑल दी अबव। तो हमारा 6 का आंसर है डी। क्योंकि देखिए स्मार्ट फार्मिंग जो है सो आईटी का सेंसर यूज करता है इफिशिएंट फार्मिंग के लिए। आप थोड़ा ध्यान देखिए, स्मार्ट इरिगेशन तो होता ही है, मॉनिटरिंग भी होता है, और हम क्रॉप डिजीज डिटेक्शन भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी, ऑल दी एबव, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ आईटी एप्लीकेशन इज। आईटी एप्लीकेशन का क्या एग्जाम्पल है, एमएस वर्ड, स्मार्ट वॉच, व्हाट्सएप या एक्सेल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्मार्ट वॉचेस। और ये सब क्वेश्चन जैसे कि स्टेट 2020 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, स्टेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब वही सब क्वेश्चन है जो कि हमें पूछे गए हैं। अब देखिए स्मार्ट वॉच क्या करता है, वो ट्रैक करता है हेल्थ को यूजिंग आईओटी सेंसर, यूजिंग आईओटी सेंसर का यूज करके। तो ये मत सोचिएगा ये छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का क्या काम। अरे स्टेट में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर मैं चाहूँ तो बहुत टफ क्वेश्चंस भी आपको करवा दूं, लेकिन वो नहीं आते हैं, क्या फायदा करवा के। वो ही पढ़िए जो आपको आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज इन स्मार्ट फार्मिंग। कौन सा ऐसा सेंसर है जो कि स्मार्ट फार्मिंग में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, बी टेम्परेचर सेंसर, सी ह्यूमिडिटी सेंसर, और डी ऑल दी एबव। तो इसका भी आंसर हमारा है ऑल दी एबव। अब चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईटी एप्लीकेशन, स्मार्ट वॉच, व्हाट्सएप, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। वैसे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, लेकिन इसका आंसर यही है, स्मार्ट वॉच। ये हो गया स्मार्ट वॉच। अब देखिए विच लेयर, क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर इन आईओटी आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, परसेप्शन लेयर, डेटा लेयर। तो ये क्वेश्चन हम कल भी पढ़ चुके थे। इसका आंसर होगा हमारा परसेप्शन लेयर, जो कि डेटा को कलेक्ट करता है थ्रू सेंसर एंड आरएफआईडी। फिर वो नेटवर्क लेयर को देता है, और नेटवर्क लेयर हमारा फिर आगे एप्लीकेशन लेयर को देता है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग आईओटी लेयर इज मोस्ट वल्नरेबल टू अटैक। कौन सा आईओटी लेयर जो है सो बहुत ही वल्नरेबल है अटैक के लिए। तो हमारा क्या ही वो परसेप्शन लेयर, क्या वो नेटवर्क लेयर होगा, क्या है वो एप्लीकेशन लेयर, या ऑल ऑफ द एबव होगा, कौन सा होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि देखिए आईटी का जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी रिस्क, ये हर एक लेवल पे होता है, लेकिन परसेप्शन
और नेटवर्क लेयर पे मोस्ट टारगेट किया जाता है, लेकिन ये होता है हर लेयर पे। तो यहाँ पे जब तीनों लेयर दिए गए हैं तो आंसर वही होगा, नहीं तो परसेप्शन लेयर और नेटवर्क लेयर पे सबसे ज्यादा होता है, जहां हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जहां से हम डेटा को भेजते हैं। ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच IoT टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट? बिना कॉन्टैक्ट के हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? क्या NFC के थ्रू, क्या वाईफाई के थ्रू, क्या जिगबी के थ्रू, क्या लोरा वैन के थ्रू? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू हम बिना कॉन्टैक्ट के पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये एक क्या होता है, एक सिक्योर शॉर्ट रेंज ट्रांजेक्शन होता है। NFC क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये एक शॉर्ट रेंज का ट्रांजेक्शन होता है, जिसका जनरली यूज होता है IoT बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए ही। तो ठीक है, 12 का यहाँ पे हो गया NFC। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ IoT? क्या वो ऑटोमेशन होता है, क्या वो डेटा ड्राइविंग डिसीजन होता है, क्या वो इंक्रीज मैनुअल एफर्ट होता है, क्या वो रिमोट मॉनिटरिंग होता है? क्या आजकल 6 बहुत ऐड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जो इसमें से कौन सा है जिसका जो नॉट बेनिफिटेड है IoT के लिए? तो इसका आंसर है इंक्रीज मैनुअल एफर्ट। मैनुअल एफर्ट को ये कभी भी इंक्रीज नहीं करता है, हालांकि ये मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करता है थ्रू ऑटोमेशन और रिमोट एक्सेस। ये BPSC TRE 2023 का क्वेश्चन है। किसका है ये? BPSC 2023 223। उसके बाद तो एग्जाम ही नहीं हुआ, तो ये उसका क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। IoT बेस्ड स्मार्ट ग्रिड आर यूज इन विच सेक्टर? स्मार्ट ग्रिड का यूज हम किस सेक्टर में यूज करते हैं जो कि IoT बेस्ड हो? एजुकेशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी, जिसका आंसर है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड जो है सो यूज करता है IoT का फॉर इफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट डिटेक्शन। ये भी TRE 23 का क्वेश्चन है। Which of these is not an IoT application? इसमें से कौन सा IoT एप्लीकेशन नहीं है? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, व्हाट्सएप मैसेंजर, स्मार्ट वॉच। कुछ भी सोचने का नहीं है, सिंपल व्हाट्सएप मैसेंजर, क्योंकि ये एक ऐप है, एक IoT डिवाइस नहीं है, बाकी सारे IoT डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 16। IoT device are vulnerable because weak security, limited processing power, privacy risk, all the above। तो इसका आंसर ऑल दी एबव है। वीक सिक्योरिटी, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर और प्राइवेसी रिस्क तीनों है। इसका आंसर डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है स्मार्ट हेल्थ IoT which sensor is used for measuring blood oxygen level? एक्सेलरोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या गाइडोस्कोप? तो इसका आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर। इसका आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर, जिसका यूज करके हम ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट बैंड मेडिकल IoT डिवाइस में एम्बेडेड होता है। POS जो है पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर, इट एम्बेडेड या मेडिकल IoT डिवाइस आप बोल सकते हैं। इसका यूज होता है मेजर करना ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को। विच IoT डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 18, विच IoT डिवाइस यूज वेयरेबल डिवाइस लाइक फिटबिट एंड स्मार्ट वॉच? कौन सा IoT डिवाइस काम करता है? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट एग्रीकल्चर या स्मार्ट इंडस्ट्री? तो इसका आंसर है स्मार्ट हेल्थ केयर। अब IoT वेयरेबल मॉनिटर वाइटल्स लाइक क्या होता है, ये सब क्या करता है? ये हार्ट रेट, स्टेप, स्लीप पैटर्न, इन सब चीजों को देखता है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, आईओटी में एम टू एम कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एम टू एम कम्युनिकेशन क्या, मोबाइल टू मशीन, मशीन टू मशीन, मैन टू मशीन, या नन ऑफ द मशीन। तो इसका आंसर होता है मशीन टू मशीन। अब देखिए मशीन क्या डायरेक्टली किसी गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करता है, मशीन मशीन के साथ कोई भी गेटवे के थ्रू ही ये कम्युनिकेट करता है। वो गेटवे क्या हो सकता है, एमक्यूटीटी। हम क्या पढ़े थे, एमक्यूटीटी क्या हुआ, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। सीओएपी के थ्रू भी कर सकता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। LWM2M लाइट वेट मशीन टू मशीन, इन सब के थ्रू ये कर सकता है। अब आते हैं विच लेयर ऑफ आईटी प्रोवाइड यूजर इंटरेक्शन। अब इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं ये एक्सप्लेन करना होगा, जो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ हमारा एप्लीकेशन लेयर ही कम्युनिकेट करता है। तो चलिए ये था हमारा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। अभी पिछले बार मैंने 23 करवाए, अभी 23 करवाए, टोटल 43 हो गया। अब देखिए आईटी में इससे ज्यादा स्टेट लेवल के लिए जरूरी नहीं है, वैसे तो क्वेश्चंस काफी बनते हैं जब हम प्रोटोकॉल्स पे बनाए, बट आईटी में आपको स्टेट में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी में से आएंगे या इसी को कुछ घुमा के आएंगे। इसे आप बार बार पढ़े, देखे, समझे, आपसे आईटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आईटी के क्वेश्चन होने में। बस आपको ये चीजें हैं जो आपको ये क्वेश्चंस देखने होंगे। तो चलिए, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को, आईटी से कितने आएंगे क्वेश्चन, आईटी से हमारे 5 से 6 आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं। तो आप लोग इसे देखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो बताइएगा। तब तक आप लोग पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।